जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. कलयुग के अंदर बड़े विचित्र ढंग से मनुष्य जीवन जी रहा है. आइए हम चर्चा करें. कलयुग की पहली शर्त है कि वो तितिक्षा भंग करेगा और मनोनुकूल वस्तुओं के लिए परिवर्तन का आकांक्षी रहेगा. जो सुख संचयी है और दुख का परिहार कर रहा है वो कलयुग का व्यक्ति है. जब कामना की पूर्ति नहीं होती तब हिंसा पैदा होती है. जो हमारी रुचि की पूर्ति में सहायक ना हो वह कलयुग है. स्त्री गर्भावस्था के 9 मास संतान के अस्तित्व की संवेदनाओं से जुड़ी रहती है. इसलिए पहला देवता माता को माना गया है. भगवान के प्रत्येक नाम के आगे पहले माँ श्री का नाम आता है. यथा सीताराम, राधे श्याम एवं गौरी शंकर आदि. इसका एक संकेत है कि भारत ने नारी को क्या माना है, वो कितनी गौरवशालिनी है. जो भाषा ज्ञान दे, अक्षर बोध कराए, सोच आदि की जानकारी दे और कुल का बोध कराए वो माँ है. माँ जो बोलती है वो मातृभाषा है. प्रस्तुति, अभिव्यक्ति तथा सही क्रियाएं तभी अच्छी हो सकती है जब हमें क्षेत्र विशेष का पर्याप्त ज्ञान हो. दो धरती चीर कर बाहर निकले वो भूमिजा है. आप ये क्यों मानते हैं कि वो नारी है, उसे माँ क्यों नहीं मानते हैं? काम सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए. बलिदान समाज के लिए, बलिदान राष्ट्र के लिए और आत्म बलिदान आत्म तत्व के लिए है. ये बलि शब्द तब से प्रचलित है जब से राजा बलि ने अपना सर्वस्व वामन अवतार को अर्पण कर दिया था. वही नाम हमको याद रहते हैं जिन्होंने त्याग बलिदान किया है. बाकी सब विसर जाते, भूल जाते. भारत के लोग अपनी पुत्रियों के लिए जीते हैं. किसी घर में जाकर देखो, जब बेटी जन्म लेती है तभी से विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है. भारत की नारी परमात्मा को जन्म देती है, जिसके चरण छूने के लिए ब्रह्माणी और रुद्राणी भी तरसती है. भारत की नारी व्रत स्वरूपा, नियम स्वरूपा और संकल्प स्वरूपा है. वह सब के लिए जीती है परंतु अपने लिए नहीं जीती. जिनके पास कर्म प्रबंधन और उच्च आदर्श था, जिनका जीवन पूजनीय एवं वंदनीय था, वितराग था तथा हिमालय जैसी उच्चता थी, वो सब महामानव कहाँ चले गए? गीता पीड़ा की कोख से पैदा होती है, ध्यान रखना. जब तक दर्द नहीं होगा तब तक दर्द नहीं पैदा होता. तभी गीता में विषाद को भी योग कहा गया है. जीवन और यह शरीर, अतिरिक्त सभ्य बनने के लिए हम जितने भी उपाय करते हैं ये सभी हमें स्वयं से दूर ले जाते हैं. अतिरिक्त सभ्यता, बनावटी जीवन हमें पलायनवादी और भीरू बनाते हैं, डरपोक बनाते हैं.
जबकि निर्विषय तथा निर्विकार जीवन हमें साहसी और संकल्पवान बनाते हैं। जागरूकता के अभाव में चेतना प्रभाव बहिर्मुख होता है। एक क्षण की सावधानी स्वयं के सौंदर्य से चकित कर देती है, परंतु कुछ पल की असावधानी बेहोशी तथा जड़ता जीवन भर की कुंठा बन जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, इसमें आसक्ति ही 5 विषय हैं। ये कभी किसी की नहीं होती। हमारा सारा जीवन इसी में लग जाता है। थोड़ा देख ले आँखों से, स्पर्श कर ले, सूंघ ले, चख ले, परंतु इनसे कभी तृप्ति नहीं होती। जो स्त्री घर की दीनता या अपूर्णता को उजागर न करे, आंसू न बहाए तथा थोड़े ही में प्रसन्न रहे, वो लक्ष्मी कहलाती है। जो सत्य का उपासक है, सत्य को धारण कर चुका है और सत्य का आकांक्षी है, उसी व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का आगमन होता है। अगर चिंतन या अनुभव में शब्द नहीं है तो जीवन अधूरा है। वाणी दीवार खड़ी कर देती है। दीवारें कड़वे शब्दों से खड़ी होती है और मीठे शब्दों से टूटती है। इसलिए थोड़ा बोलो तथा नपा तुला बोलो। पदार्थों को पाना ही केवल जीवन का ध्येय लक्ष्य नहीं ना हो, ये तो अपने आप को पहचाने। शाश्वत सुख तब आएगा जब आप इंद्रियों से परे चले जाएंगे। आपका जीवन केवल सफल नहीं वर्ण कृत्य है, मांगलिक है, सुशोभित और आनंदित भी होना चाहिए। एक क्षण काफ़ी है जीने के लिए मेरे भाई। अगर आप प्रमाद में हैं तो 100 वर्ष की ज़िंदगी भी किसी काम की नहीं है। कुछ लोग कथा करते हैं, कुछ लोग कथा करवाते हैं और कुछ लोग कथा बन जाते हैं। बहुत थोड़े लोग जो खुद कथा बन जाते। खुद कथा बन जाए, ऐसा ही जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। उसका जीवन से रस लोगों को कुछ मिलना चाहिए। जीवन में बहुत सी चीज़ें छूट नहीं जाती। कई समाज का भय, कई लोग, हम इस लोभ में जीते हैं कि आज नहीं तो कल मिठास आएगी। ऐसे पदार्थ या संबंध दर्द ज़्यादा देते हैं, माधुर्य कम देते हैं। अब देखो, जब सूर्य उदय होता है तब एकाकी सम्राट होता है। फिर पश्चिम में किसी छोर पे अवसान होते सूरज को देखे, बस यही गति है शरीर की। जीवन स्वयं में एक कल्प वृक्ष है, इसकी अवमानना न करे, कमज़ोर ना समझे। जब जीवन मरुस्थल जैसा हो जाए और उलझने बढ़ जाए, तब कथा अमृत रूप है। हरी कथा ही कथा है, बाकी सब व्यर्थ और व्यथा है। जीवन से कितना भागोगे, किस किस को छोड़ोगे, कितना त्याग करोगे। जीवन से भागना प्रभु को पाना नहीं है। कुछ संबंध जीवन भर हमारे हृदय में चुभन पैदा करते रहते हैं, क्योंकि कांटा मीठा जैसा लगता है। यदि कभी जीवन में पराजय हो जाए तो सोचे कि भूल कहाँ हुई है। आप श्रम करें फिर भी फल ना मिले तो इसका अर्थ कहीं भूल हुई है। अर्थ के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं और अर्थ के बिना सब व्यर्थ हैं। लेकिन केवल अर्थ में ही सब कुछ नहीं है, अर्थ अनर्थ भी हो सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।